जयदुर्गा आणि आई एकविरा चषक 2021चा हा दुसरा आणि शेवटचा दिवस सुपर संडे. खेळाडूंची कमाल, संडे दी धमाल, अतिशय जबरदस्त मॅच कडे आता आपण जातोय. तिसरा सामना आजच्या दिवसातील माही स्पोर्ट्स वाफाळी विरुद्ध चिरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे. हा सामना प्रत्येकी 4 षटकांचा असणार आहे. वाफाळी संघाने टॉस जिंकलाय, प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि त्यांची सलामीची जोडी खेळपट्टीवर पोहोचलेली आहे. प्रत्येक विषय आणि आकाश. प्रत्येकने पहिल्या मॅचमध्ये दमदार बॅटिंग केली होती, सामनावीराचा पुरस्कार पटकावला आणि त्याला देखील माहिती आहे की खूप मोठी मदार, खूप मोठी जबाबदारी त्याच्या खांद्यांवर आहे वाफाळी टीमसाठी खेळत असताना. दोन्ही संघांनी एक एक सामना जिंकलाय. दुसऱ्या फेरीतील हा सामना नॉकआउट स्पर्धा आहे. शेवटपर्यंत जर तुम्हाला राहायचं असेल या स्पर्धेमध्ये तर प्रत्येक सामना हा तुम्हाला जिंकावा लागणार आहे. एकदा तुम्ही पराभूत झाले की परत संधी ही मिळणार नाही. जयेशच्या हातात बॉल. दोन्ही जे खेळाडू समोरासमोर आहेत, गोलंदाज आणि फलंदाज दोन्ही सामनावीर ठरलेले आहेत पहिल्या फेरीच्या मॅच मध्ये. सामन्याला सुरुवात. पहिला बॉल राऊंड द विकेट. पहिला बऱ्याचदा तिथे बॉल थांबतो देखील, काही खड्डे देखील आहेत त्या भागामध्ये. फटका मात्र नेत्रदीपक होता, परंतु एकच धाव मिळाली आहे. थोडासा निराश त्या ठिकाणी होतोय प्रत्येक विषय. जबरदस्त टायमिंग साधलं होतं. पुढचा बॉल राईट आर्म राऊंड द विकेट. यावेळेस चॉप करण्याचा प्रयत्न. बॅक टू द बॅकअप चांगलं तिकडे विकेट किपरच्या मागे नितेशच्या माध्यमातून. धाव मिळाली नाही या बॉलवर. डॉट बॉल, एक चांगला बॉल. पहिल्या मॅच मध्ये देखील आपण पाहिलं की यॉर्कर लेन चेंडू खूप चांगल्या पद्धतीने हाताळले होते गोलंदाज जयेश शिलारने. आज जेव्हा सामन्यांना सुरुवात झाली खूप वेगाने पाऊस येते होता. आता मात्र पाऊस थांबलाय. आकाशामध्ये प्रचंड प्रमाणात ढग आहेत आणि पाऊस केव्हाही येऊ शकतो. पुढचा बॉल राईट आर्म राऊंड द विकेट. आणखी एक खोलवा टप्प्याचा बॉल. यावेळेस पुन्हा एकदा संधी आहे, मात्र एकच एसटी नॉन स्ट्रायकर्स एंडला असल्या कारणानं थ्रो केला नाही गोलंदाज जयेशनं. सिंगल यावेळेस मात्र पूर्ण केले फलंदाजांनी. स्वतःचं खातं येथे उघडत असताना बॅट्समन आकाश. दोन्ही फलंदाज 1-1 या धावसंख्येवर खेळत आहेत. नेक्स्ट बॉल. यावेळेस जबरदस्त कारण त्याचा बॅट स्पीड जबरदस्त आहे. शक्तिशाली प्रहार करण्यामध्ये माहेर. फ्रंट लेग चेंडूच्या लाईन पासून खूप वेगळा केला, लेग स्टिकच्या थोडा बाहेर नेला तो पाय आणि त्यानंतर बॅटचा फ्लो जबरदस्त. डाऊन द ग्राउंड हा षटकार. टप्प्याचा बॉल. यावे जबरदस्त बॅटिंग पहिल्याच बॉल पासून. जबरदस्त स्लॅश विथ होती. आखो टप्प्याचा बॉल होता. फायदा उचलला प्रतीकनं. षटकारांच्या हॅट्रिक वर आहे प्रतीक. यावेळेस मात्र शरीराचा वेध घेतलाय गोलंदाजानं आणि या बॉलवर मात्र धाव मिळत नाहीये. एक चांगला बॉल जागा बनवली होती. पुन्हा एकदा कदाचित अपेक्षा होती की उजव्याच्या बाहेर चेंडू टाकेल गोलंदाज, मात्र एक चतुर बॉल पाहायला मिळाला गोलंदाजाच्या माध्यमातून. तर पहिले षटक कंप्लीट झाले. जबरदस्त सुरुवात पाहायला मिळते माहे स्पोर्ट्स वाफाळ संघाची. धावसंख्या झाली बिनबाद 14. 14 runs without loss. 2 sixes in the first over from the bat of Pratik Vishe. Akash is on strike at the moment. Wafale team winning the toss and batting first in this second round match. It is going to be Ujjwal Shelar in the second over of the match. Another very good all-round cricketer from Washire. They are very good talented all-rounders like Ujjwal, Jayesh, Mahindra Magi, Raman Shelar. First ball of the over and that was a nasty delivery. Excellent ball. Extra bit of bounce there and good pace as well from the bowler Ujjwal Shelar. Bowled beautifully well in the first round match as well.
This time banged it short. Another good delivery. One for the over is a signal from the umpire. This is clever piece of bowling from Ujjwal Shilar. He knows, but a wide as well. Wide signal, yes. One for the over. An extra run into the total. This time driven nicely by little man Akash, but straight to the fielder. That was very well timed stroke, but he couldn't find the gap. And just a single on that occasion. So score moves up to 16 runs without loss. 16 for no loss. Pratik, the danger man on strike. He goes for a big one. That's inside edge there. Ball is running away down towards fine leg. Quite lucky for the batsman. That ball did not hit the stumps. Otherwise, he would have been goner there. Just a single. This is turning out to be an economical over for Washire team. The kind of over they were looking for. Oh, that's nicely played, elegantly played into the gap and into the boundary for 4 runs. What a clever shot. Excellent batting this from little man Akash. He waited for the ball to come. Look at that, slightly short of length and open the face of the blade at very last moment. Played very late and great shot. Right between the two fielders, man at cover point in the deep and man at deep third man. Excellent placement and great timing as well. Not an easy stroke to play in rubber ball cricket. The outfield here is not very fast because of the too much grass on the ground, but still that ball went in a jiffy to the boundary. This time he takes the aerial route. That's another great shot. Up and over. 6. Superb piece of batting. 4 and now 16 runs from previous 2 balls. That was pitched up delivery. He made little bit room and lofted shot straight down the ground. Over long off for a 6. Great piece of batting this from both the openers. Score moves up to 27. Last ball of the over. Oh, that's a good delivery. Good length and good line as well. Dot ball to finish the over. 2 overs gone. It's 27 for no loss. Mahi Sports वाफाळे. 27 धावा. एकही गडी बाद झालेला नाही. दमदार सुरुवात आहे वाफाळे संघाची. विकेट की तलाश में इस समय गेंदबाज है. शुरुआती ओवर्स में अच्छे शॉट्स खेले गए हैं दोनों भी सलामी बल्लेबाजों द्वारा. कुछ नजाकत भरे स्ट्रोक्स देखने को मिले हैं, कुछ ताकतवर शॉट्स देखने को मिले हैं. महेंद्र के हाथ में गेंद. ओवर पिच थी लगभग ये, लेकिन हवा में उछाल नहीं पाए. मिड विकेट की तरफ फील्डर बहुत दूर है. जयेश गेंद पर आ रहे हैं और फिसल गए. फिसलन काफी है, पानी काफी भरा हुआ है आउटफील्ड में. 2 रन इसी बीच पूरे. स्कोर 27 से आगे बढ़ता हुआ 29 पर पहुंच चुका है. एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर है इस समय. कंडीशन सब बल्लेबाजों के लिए थोड़ी अच्छी है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और उसका फायदा बहुत अच्छे से उठाया है अभी तक के खेल में दोनों भी सलामी बल्लेबाजों ने. ये देखिए किस तरह से खिलाड़ी फिसल गए थे वहां पर. जयेश बहुत बढ़िया टेलीकास्ट ग्लोबल टेनिस क्रिकेट लाइव द्वारा जीटीसी द्वारा. इस बार जोरदार प्रहार किया है लेकिन बल्ले का मोटा सिरा. गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है. 2 खिलाड़ी वहां पर गेंद तक पहुंचे हैं लेकिन तब तक 2 रन पूरे. देखिए दोनों बल्लेबाज जो है वो उनकी कदकाठी में काफी अंतर है. एक प्रतीक विषय है जो लंबे ऊंचे कद के भारी भरकम शरीर के हैं और दूसरे आकाश है छोटे नाटे कद के हैं दुबले पतले शरीर वाले. लेकिन दोनों की बल्लेबाजी उच्च कोटि की अभी तक रही है, यही कहना होगा. स्कोर 31 रन. महेंद्र जरूर यहाँ पर आउट करने की कोशिश करेंगे इन बल्लेबाजों को. यहाँ पर मौका क्रिएट किया था गेंदबाज ने लेकिन कैच ड्रॉप. विकेट कीपर से हुई है गलती. मोटा सिरा लगा था, बल्ले का बाहरी सिरा. ओहो, आसान सा कैच था ये एक रेगुलेशन कैच माना जा सकता है. थोड़ा सा दाहिनी तरफ जाना था विकेट कीपर को. हाथों में गेंद आ गई थी लेकिन छिटक गई.
जगह जरूर थी, बाउंस थोड़ा अतिरिक्त इस गेंद में, पीछे रखी हुई गेंद थी, लेन थोड़ी सी खींची हुई थी महेंद्र की। महेंद्र एक ऐसे बॉलर है जो काफी हद तक गेंदों को कट कराते हैं, अंदर बाहर गेंदों को लेकर आते हैं, कटर्स का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, कद उनका अच्छा है, लंबे ऊंचे कद के हैं और उस कद का भी फायदा उठाते हैं बॉलिंग में। पिछली गेंद पर कोई रन नहीं लिया बल्लेबाजों ने। स्कोर 31 रन बिना किसी नुकसान के, 9 गेंदें शेष है। इसके बाद निम्बवली और बीसीसी बोरीवली के बीच में एक और बड़ा मुकाबला। महेंद्र की अगली गेंद, ये गेंद ओवर पिच है, और ये किसी भी बॉलर को पसंद नहीं आता है कि उसके ऊपर से ही कोई बैट्समैन उनको छक्का जड़े। क्लीन स्ट्राइक है, बहुत ही शानदार शॉट, गोली की रफ्तार से गेंद जा रही है, जा रही है, जा रही है और मैदान के बाहर 6 रन। जैसी गेंद आती है वैसे शॉट्स सामने भी खेलते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट भी खेलते हैं प्रतीक विषय। दोनों भी बल्लेबाज जबरदस्त तरीके से इस समय आगे बढ़ रहे हैं और स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर जोरदार पंच किया है, इनफील्ड के ऊपर से खेला है, लेकिन फील्डर है डीप में, वहां पर मशक्कत करनी पड़ रही है फील्डर को। 2 रन तो पूरे हुए, तीसरा भी यहां पर पूरा कर लिया है। भागो भागो भागम भाग, और 4 रन पूरे, 4 रन दौड़कर पूरे कर लिए हैं। सराहनीय दौड़ विकेटों के बीच में, उस दिशा में फील्डिंग करना बहुत मुश्किल काम। महेंद्र की हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद थी, फील्डर का प्रयास बढ़िया था, वहां पर अपनी बाई तरफ दौड़ते हुए गेंद को रोका था फील्डर ने, लेकिन आखिरकार 4 रन पूरे और स्कोर 41 रन। अभी भी एक गेंद तीसरे ओवर में शेष। महेंद्र मागे के लिए हार्दिक शुभकामनाएं आई है इस मैच के लिए रोहन भोईरपाड़ा से, और इस टूर्नामेंट के लिए भी उन्होंने अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजी है। थैंक यू सो मच रोहन भोईर। ये गेंद देखा परखा जाने दिया, वाइड है दिशाहीन गेंद। वाशिरी टीम की बल्लेबाजी भी बड़ी मजबूत है, ऐसे में ये हाई स्कोरिंग मैच बड़ा रोमांचक हो सकता है। यदि महेंद्र और जयेश का बल्ला बोलता है तो शायद हीरामन नहीं है टीम में, लेकिन एक बहुत बढ़िया स्कोर यहां पर देखने को मिल रहा है। इस बार ऑन साइड में उठाकर खेल दिया है, एलिवेशन नहीं बना पाए स्ट्रोक में, 1 रन जरूर मिलेगा। मिड विकेट पर बाउंड्री पर फील्डर मौजूद है जयेश के रूप में। ओवर अब जाकर समाप्त होता हुआ महेंद्र माघे का, उनको भी सफलता नहीं मिली और महंगे साबित हुए महेंद्र माघे भी। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 45 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर में 14 रन आए थे, दूसरे ओवर में 13 रन आए थे और इस ओवर में 16 रन आए। तो हर गेंदबाज महंगा साबित हुआ है कहीं ना कहीं वाशिरी टीम की ओर से। पहले राउंड के मैच में उनके गेंदबाजों का बोलबाला रहा था, लेकिन इस मैच में चुनौती बढ़ गई है क्योंकि विपक्षी टीम ने भी एक मैच जीता है, एक मैच यहाँ पर खेला है, तो परिस्थितियों से उनके खिलाड़ी भी वाकिफ है और दोनों बल्लेबाज कमाल के कंट्रोल के साथ बैटिंग कर रहे हैं। (43 without loss with 1 over to go in this innings for Mahi Sports वाफाले। नीतीश के हाथ में गेंद घुमाया है, इस बार टाइमिंग परफेक्ट नहीं है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में डीप में फील्डर है, लेकिन फील्डर तक गेंद पहुंची नहीं थी, फील्डर को पहुंचना पड़ा गेंद तक और 2 रन पूरे। इस पारी में अभी तक हम देखें तो प्रतीक ने 3 छक्के लगाए हैं, आकाश ने 1 छक्का जड़ा है, 1 चौका, प्रतीक के बैट से 1 चौका भी निकला है। चौका तो नहीं, लेकिन 4 रन दौड़कर उन्होंने लिए थे और एक लंबी पारी खेलते हुए प्रतीक विषय। नीचे रहती हुई गेंद, प्ले एंड मिस। बहुत खफा है अपने आप से प्रतीक विषय कि इस गेंद पर वो रन नहीं बना पाए, लेकिन पिच का चरित्र है, कुछ गेंदें नीचे रह रही है, कुछ ज्यादा उछाल के साथ आ रही है। इस गेंद में भी ज्यादा उछाल नहीं था और फिर से छकाया है प्रतीक को। अच्छी गेंदबाजी, 2 लगातार डॉट गेंदें नितेश द्वारा, तारीफ करनी होगी नितेश की। और अभी तक कोई भी बड़ा शॉट इस ओवर में नहीं लगा है, 3 गेंदें अब पारी में शेष। इस बार देखिए फिर से बीट किया है, ओहो, जगह से ही खेल रहे हैं, क्रीज बॉक्स में से ही वो बल्ला चला रहे, गेंद की तरफ नहीं जा रहे हैं, थोड़ा जगह बनाकर खेल रहे हैं। इस बार कुछ अलग करने का प्रयास, फिर से बीट किया, कमाल की बॉलिंग, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। 1 गेंद अब मात्र बची है।
बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। प्रतीक जैसे बैट्समैन को बांध कर रखना उतना आसान नहीं है। इस बार तो देखिए पानी में टप्पा पड़ा और बाउंस काफी ज्यादा था। प्रतीक वाइट की मांग कर रहे हैं लेकिन नहीं, ये वाइट नहीं है। डॉट गेंद, महज 2 रन खर्च किए नितेश ने। जहां पर मंजे हुए गेंदबाज पीटते हुए नजर आए, वहां पर नितेश जैसे एक युवा बॉलर ने कमाल कर दिया और वाफाली टीम की पारी खत्म हुई। कोई विकेट नहीं गिरा, 45 रन उन्होंने बना लिए हैं। तो टारगेट 46 रनों का है। एक समय लग रहा था कि शायद 60 के करीब टोटल बनेगा, लेकिन अंतिम 5 गेंदें बल्ले पर ही नहीं ले पाए प्रतीक विषय। तो इस तरह से पारी खत्म हुई है। 45 रन बने हैं, 46 का टारगेट वाशिरे टीम के समक्ष। नेक्स्ट मैच निम्बोली बनाम बीसीसी बोरीवली। टॉस के लिए दोनों भी टीमों के कप्तानों को तुरंत आना है। अगले मैच का टॉस किया जा रहा है। नरेश राउत वहां पर मौजूद है, कल्पेश भी है। कल्पेश राउत कल अच्छी बैटिंग भी की थी उन्होंने, लेकिन आखिरी मैच में कहीं ना कहीं उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हाथकोली के बल्लेबाज। तो मुकाबला बीसीसी बोरीवली और निम्बोली के पक्ष में है, निम्बोली के बीच में है बल्कि। टॉस जीता है बीसीसी ने। 4-4 ओवर का मैच, फील्डिंग करने का उनका निर्णय।
मैच की शुरुआत होने जा रही है। प्रारंभिक बल्लेबाज महेंद्र माघे और उनके साथ जयेश शिलार। मैच तो कभी का शुरू हुआ है, ये पारी वाशिरी टीम की शुरू होने वाली है क्योंकि टारगेट है उनके सामने 46 रनों का। 4 ओवर में 46 रन बनाने हैं। 11.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है। पहला ओवर लेकर गेंदबाज प्रतीक तैयार। प्रतीक ने पहले 3 ओवर्स में बढ़िया बैटिंग की, लेकिन आखिरी ओवर में उनको बांध कर रखा गया नितेश द्वारा, जिसके चलते जो उम्मीद थी 60 रनों की वो लक्ष्य यहाँ पर हासिल नहीं कर पाए बल्लेबाज। लेकिन फिर भी 46 का टारगेट तो रखा है और मैच बन सकता है इस पर। महेंद्र के पास स्ट्राइक, पहली गेंद ओवर पे पहली गेंद पर छक्का जड़ते हुए महेंद्र माघे। बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी और क्या कमाल का ये स्ट्रोक खेला है महेंद्र माघे ने। सीधे बैट से फॉलो थ्रू लाजवाब है। कोहनी को सीधा किया, बल्ला सीधा आता हुआ और एक क्लीन स्ट्राइक पहली गेंद पर महेंद्र द्वारा। प्रतीक ने भी एक डाउन द ग्राउंड कुछ इस तरह से छक्का जड़ा था। कल त्रिशूल ठाकरे ने लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव खेला था, वो एक कमाल का शॉट था। ओ फुल टॉस है, काफी ऊपर चली गई। यॉर्कर की ट्राई हो रही है लेकिन यॉर्कर ठिकाने पर नहीं गिर रही है और महेंद्र के सामने आप लेंथ में बिल्कुल भी नहीं चूक सकते हो। लेंथ में चूके तो आप महेंद्र के सामने पड़ गए, फेंके, यही समझो। शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ को क्लियर करते हुए महेंद्र माघे। क्या 3 में 3 लगेंगे? जी हाँ, कोशिश हुई थी लेकिन यहाँ पर अपील हो रही है। देखना है कि अंपायर का क्या निर्णय आता है। जोरदार अपील कोर्ट भी है इनके लिए। दोनों भी अंपायर्स के बीच में अब चर्चा। अंपायर का जो भी निर्णय आएगा वो अंतिम रहेगा। दोनों भी टीमों के खिलाड़ी इस बात का ख्याल रखें। अंपायर्स एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं वहां पर। क्या विकेट मिलेगा या फिर नहीं, देखना है। जी नहीं, नॉट आउट करार दिया है अंपायर ने जयेश विशे और मनोज कड़ू अंपायर्स। कल भी जयेश विशे ने बढ़िया अंपायरिंग की थी। आकाश यादव उन्होंने भी बढ़िया भूमिका यहाँ पर निभाई थी अंपायर की। इस बार थोड़ा शांत तरीके से खेला है। ये मैदान बड़ा खतरनाक होता जा रहा है फील्डर्स के लिए, खासतौर पर प्रतीक फिसल गए थे लेकिन बड़े फिट खिलाड़ी है और हिट भी है प्रतीक विशे। महेंद्र की यहाँ पर तारीफ करनी होगी, सेंसिबल बल्लेबाजी, 2 छक्के लगाए। पिछली गेंद पर अपील हुई, नॉट आउट घोषित किया गया और अब उन्होंने हल्के हाथों से खेलकर 1 रन लिया है। स्ट्राइक अब जयेश के पास और जयेश का लंबा जयेश का तो यही काम है, वो बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं पहली गेंद से, ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हैं। बैट का स्विंग देखने लायक। ऑफ स्टंप की थोड़ी बाहर की गेंद थी लेकिन लगभग ये स्लॉट में आ गई थी और देखिए कितना ऊपर गेंद को भेजा है और कितना दूर जो पावर लाइंस है बाउंड्री के बाहर उनके भी ऊपर से गेंद मैदान के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। जबरदस्त कैमरा वर्क निकेश पाटिल द्वारा। इस बार हमारी दिशा में प्रतीक काफी महंगे साबित होते हुए पहले ओवर में। स्कोर पहले ओवर के बाद पहुंच चुका है 25 पर और टारगेट है 46 रनों का। 1 ओवर के बाद 25 रन। फिर से ऊंची बैकलिफ्ट का इस्तेमाल और लंबा ऊंचा सिक्सर। गजब की बैटिंग। दोनों भी बल्लेबाज टूट पड़े हैं गेंदों पर।
पहले ओवर में 4 छक्के, छक्कों की अब मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। 21 रन मात्र चाहिए अब बचे हुए 3 ओवर्स में। वाशिरे टीम की बल्लेबाजी ही कुछ इस तरह की है, छक्के लगाने के आदी है उनके बल्लेबाज। टेनिस बॉल क्रिकेट का यदि हम जिक्र करें तो महेंद्र 2 बार 6 गेंदों में 6 छक्के लगा चुके हैं। हिरामन शिलार उनकी टीम में खेलते हैं, वो भी 2 बार ये कारनामा कर चुके हैं। उज्जवल शिलार ने 1 बार ये कारनामा किया है। पटकी हुई गेंद कुछ ज्यादा ही पटका था, वाइड घोषित कर दिया अंपायर ने। बाउंसर जाया होता हुआ प्रथमेश का। प्रथमेश बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, उनकी रफ्तार काफी अच्छी रहती है, कंट्रोल भी दिखाते हैं और अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को परेशानी में डालते हैं। अच्छी गेंदबाजी की इस समय सख्त आवश्यकता वाफाली टीम को। हल्की सी शॉट गेंद पुल कर दिया है, बहुत ही कंट्रोल के साथ खेला हुआ स्ट्रोक डीप स्क्वायर लेग की तरफ। 1 रन मिलेगा, दूसरे का क्या प्रयास होगा? जी नहीं, 1 ही रन से संतुष्ट। अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन बिना किसी नुकसान के। देखिए इस मैच में कोई भी विकेट अभी तक नहीं गिरा है। वाफाले के भी दोनों सलामी बल्लेबाज नॉट आउट रहे थे, प्रतीक विषय और आकाश। ज्यादा गेंदें हालांकि प्रतीक ने खेली थी। प्रथमेश एक बार फिर से, ओ इस बार वार्निंग दी गई थी अंपायर द्वारा, तो बाउंसर फिर से नहीं डाल सकते थे, उस वजह से शायद अंपायर ने ये नो बॉल घोषित किया है। लेकिन देखिए सिर के ऊपर से जा रही थी गेंद, उसको खेला और बहुत खूब खेला। 6 रन। ये मैच वाशिरे टीम की तरफ अब झुका हुआ है और फिर से लॉफ्ट करना चाहते थे, इस बार चूक गए। डॉट गेंद, विकेट यहाँ पर लगातार अब निकालने होंगे, गुच्छों में विकेट्स निकालने होंगे, तब जाकर कुछ शायद बात बन सकती है, नहीं तो पलड़ा पूरी तरह से भारी हो चुका है चिरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे टीम का। हवा में गेंद चूक गए, वहां पर कैच ड्रॉप। और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि प्रतीक कोई भी चीज ठीक नहीं कर पा रहे हैं। एक तो पारी के अंतिम ओवर में बैटिंग में उन्होंने निराश किया और उसके बाद बॉलिंग में भी निराश किया, और अब ये कैच उनके हाथों से छिटकता हुआ। स्कोर 34 रन, मात्र 12 रन दूर है जीत से चिरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे। इस बार बल्ले के बीचों बीच लेना तो चाहते थे, लेकिन बल्ले पर आई नहीं, शरीर से टकराई, कोई रन नहीं इस गेंद पर। प्रथमेश का जो ओवर है, उनकी जो कोशिश है वो बहुत अच्छी रही है। एक बड़ा शॉट जरूर लगा है, लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा परेशान किया है उन्होंने बल्लेबाज जयेश को। ओवर पिच, बहुत ही बेहतरीन स्ट्राइक्स देखने को मिल रहे हैं जयेश शिलार के। ये गेंद यॉर्कर का प्रयास था स्टंप्स में, लेकिन बनी ओवर पिच, और कितने ऊंचे बैकलिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर जयेश। ये देखिए फिर से और चुनौती यहां पर समाप्त होती हुई इस टूर्नामेंट में माही स्पोर्ट्स वाफाले टीम की गजब का प्रदर्शन महेंद्र माघे और जयेश